नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में रेस कोर्स रोड स्थित आवास पर आम जनता से मुलाकात कर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को लेकर प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सरकार की योजनाओं का एक एक नागरिक तक पहुंच जाए और उनका लाभ सभी को मिले, वहीं इन योजनाओं को अमल भी किया जाए। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है कि कोई भी सरकारी योजना के नागरिक दूर न रहें। छिंदवाड़ा के नए डीएम शैलेंद्र सिंह होंगे। वहीं डीएम शैलेंद्र सिंह 2010 बैच के आईएएस हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान कार्यकाल में अपर कलेक्ट्रेट केसी पोवचे, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, डिप्टी कलेक्ट्रेट राहुल कुमार पटेल, जिला कोषालय अधिकारी गौरेश वारमाटे सहित कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीते दिन ग्वालियर में नगर निगम परिषद के विशेष अभियाचित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभापति मनोज सिंह तोमर ने की। परिषद में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया गया। बैठक में पार्षदों के काम और शिकायतों पर कार्रवाई करने की सूचना दिए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। आखिर हर हरदा घटना पर श्रद्धांजलि देते हुए परिषद 12 फरवरी दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक जो पार्षद गण अपने पत्र देते हैं और पत्रों के माध्यम से समस्या बताते हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो उस पर चर्चा कराई गई। चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो, पार्षदों के समय समय पे जो पत्र दिए जा रहे हैं उनका पालन हो और उनके समाधान हो। दूसरा बिंदु था कार्यशाला, उस पर सदस्यों ने घोर अनियमितताएं बताई। डीजल चोरी, ड्राइवर, गाड़ियों का मामला आया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक जांच समिति बनाई जाए, क्योंकि ये बड़ा विभाग है और इसमें बहुत अनियमितताएं हो रही हैं। तो सदन की भावना मंशानुसार पार्षदों की मांग पर एक 5 सदस्यीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है। हमारे साथियों को सूचना मिल रही थी कि अनियमितताएं कार्यशाला में बहुत हो रही हैं, स्वच्छता मिशन में हो रही हैं। तो हमारे साथियों को जब सूचना मिल रही थी, हमें मिल रही थी, तो हम उसका पता लगा रहे थे और उसी अनियमितता और सूचना जो मिल रही थी, उन्हीं अनियमितताओं के लिए हमने अभियाचित बैठक बुलाई थी। उसी अभियाचित बैठक के बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी। आज उसी से संबंधित एक बिंदु था, अभियाचित से संबंधित उस बिंदु को लेकर के चर्चा की गई। नरसिंहपुर में चिचली थाना क्षेत्र के पिपरिया इमलिया में रहने वाले चरण कौरव नाम के पीड़ित ने अपने भाई प्रमोद की मौत के संबंध में एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मृतक के भाई ने का आरोप है कि राजेश नाम के शख्स प्रमोद को अपने साथ ले गया था और उसने प्रमोद की हत्या कर दी है। मेरे भाई को करंट लगने से मौत हुई थी, इसके कारण से आया। कहाँ लग गया था करंट? बंटी कौरव के यहाँ पर, जो उन्होंने बिजली का तार फेंका था, कटी डोरी हती क्या थी, इसलिए उसकी खत्म। तो आपको क्या शक उन पर है कि उनको मारा गया? ऐसे ही लगता है। किस पर शक है? बंटी कौरव पर। जो आवेदक चरण कौरव ने शिकायत की है, इस कार्यालय को प्राप्त हुई और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जाएगी। सागर जिले के रैली के पंचायत कार्यालय में नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। एसडीओपी प्रकाश मिश्रा को लिखित शिकायत देकर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपसक ने बताया कि खुद को उनकी बेटी बताते हुए अंजलि पटेल नाम की महिला नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों को ठग चुकी है। वहीं सुरेश कपसक ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। एक अंजलि नाम की लड़की है, क्षेत्र में घूम रही है और वो कभी बताती है कि मैं जनपद में कार्यरत हूँ, कभी बताती कि मैं अध्यक्ष महोदया की बेटी हूँ, कभी बताती है कि अध्यक्ष महोदया का रिश्तेदार हूँ और लोगों से फ्रॉड कर रही है। कुछ लोगों से उनने पैसे भी लिए हैं। लोगों ने आकर मुझे बताया है
कि उनने जनपद में कंप्यूटर ऑपरेटर बनवाने के लिए उस लड़की ने पैसे लिए। 2 लड़के उसके झांसा में आ गए हैं और उन लड़कों ने मुझे बताया, तो मैंने एसडीओपी महोदय के लिए आवेदन दिया है कि उस पर उचित कार्रवाई कर उसके लिए मतलब जो उसने अपराध किया है उसको दंडित किया जाए। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी कर विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिसके एक वीडियो सामने आया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये वीडियो पार्षद ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से साझा किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इन आरोपों के बाद सभापति मनोज तोमर ने इस घटना को लेकर एक जांच समिति का गठन भी किया है। ये सही बात है कि अभी सदन में आया है, वीडियो भी दिखाए हैं सदस्यों ने, जिसमें डीजल चोरी करते हुए कई लोग दिख रहे हैं। तो अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। हमने ये पाया कि कार्यशाला में जो 12 तारीख थी, 12 तारीख में डीजल दिया गया, 12 को गाड़ियों ने काम किया, ठीक बात है। फिर 13 तारीख को डीजल दिया गया उन्हीं गाड़ियों को। डीजल देने के उपरांत वो गाड़ियां जब निकली नहीं वर्कशॉप से बाहर और कोई काम नहीं किया, फिर 14 तारीख को फिर उन गाड़ियों को डीजल दे दिया गया। और उसमें भी जैसे नेत्रा में उसको 12 तारीख को 10 लीटर डीजल दिया गया। राम सिंह को वही गाड़ी है, वही ट्रैक्टर है, उसको 5 लीटर दिया जा रहा है। ऐसे ही 14 तारीख को भी डीजल दे दिया। जब गाड़ियां काम नहीं कर रही, खड़ी हैं, तो उनको बार बार आप डीजल क्यों दे रहे हो? तो ये भारी अनियमितता है और इस अनियमितता को एक सुपरवाइजर अंजाम दे रहा है। खबर छिंदवाड़ा के ग्राम नवेगांव से है, जहां अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर छात्रा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जहां एसडीएम प्रभात मिश्रा की शिकायती पत्र देकर छात्रों ने बताया कि छात्रावास की अधीक्षिका अनीता दाहिया उन्हें मुरमुरा और पोहा खाकर पेट भरने के लिए मजबूर करती हैं। इसका विरोध करने पर मैडम कहती हैं कि यही खाकर पेट भरो, यहाँ तुम्हारे घर से राशन नहीं आता है। बच्चों ने बताया कि छात्रावास में बासी सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, खराब गुणवत्ता की दाल बनाई जाती है और ये बात किसी से न बोलने के लिए मैडम द्वारा बच्चों को डरा धमका कर रखा जाता है। सर बताइए सर, अभी जो आदिवासी बालक छात्रावास चौराहे के आज लगभग 50 बच्चे मेरे पास आए थे। उन्होंने हॉस्टल में अधीक्षिका के खिलाफ आवेदन दिया है। उनके साथ में जो कथित भेदभाव हो रहा है उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। हम इस आवेदन की जांच कराएंगे, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट के वारा सिवरेज क्षेत्र के ग्राम दुगरिया में मौजूद विस्फोटक मैगजीन को सील करने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अनियमितता पाए जाने के चलते प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक पोर्टेबल मैगजीन सोहेल अजीज खान की है। निरीक्षण के दौरान यहां एक ही परिसर में 3 विस्फोटक मैगजीन पोर्टेबल संचालित पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने पंचनामा बनाकर तीनों पोर्टेबल रॉयल डीलर्स को सील कर दिया है। बिल्कुल शासन एवं कलेक्टर सर के निर्देशानुसार एसडीओपी वाराशिवनी, नायब तहसीलदार वाराशिवनी और थाना प्रभारी पूरे स्टाफ के साथ हम लोगों ने हमारे अनुभाग अंतर्गत 8 मैगजीन है जिनका निरीक्षण किया है और 8 में से 3 मैगजीन जो कि श्री सोहेल खान जी की मैगजीन रही, लाइसेंसधारी है ये, उनकी मैगजीन में कुछ अनियमितताएं पाई गई, कुछ कमियां हुई थी, तो उनके कारण हम लोगों ने 3 मैगजीन को आज सील की कार्यवाही की है। बाकी सभी मैगजीन में हम लोग जाके निरीक्षण किया है, नॉर्म्स अनुरूप ही पाए गए हैं। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में एक पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत पीड़िता ने मां के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई है। आरोपों की माने तो आरोपी पिता ने दोपहर के वक्त दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग पीड़िता के द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी और उसके आधार पर आरोपी जो उसका पिता है उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर पहले भी कभी इसने कुछ गलत काम किया था बच्चे से? हाँ, पीड़िता के द्वारा अपनी कथनों में बताया गया है कि ये
पूर्व में भी इसके साथ इसके पिता द्वारा गलत काम किया गया था। सर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर के हुरावली में मौजूद शराब की दुकान पर जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक की माने तो शराब की दुकान पर बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। दुकान संचालक ने पुलिस को मामले की सूचना भी दी, बावजूद इसके आरोपी बेखौफ होकर मारपीट करते रहे। सिवनी जिले के किंद्रई थाना क्षेत्र में बुरना गांव में एक युवक के चोरी के शक में ग्रामीणों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि युवक घर घर जाकर लोगों से रुपए और अनाज मांग रहा था। तभी लोगों ने शक के चलते युवक पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि युवक से मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश भी शुरू हो गई है। इसमें पता चला था कि वो जो माझी सरकार जो पहले आते थे, जो 5 रुपए 10 रुपए वसूल लेते, गांव वालों से लेते थे और उसमें रजिस्टर में मेंटेनेंस करते थे। चावल ले लिए, गेहूं ले लिए और उसको फिर चले जाते थे। तो वहाँ ग्रामीणों को ये लगा कि बाहर का चोर आया है, घूम रहा है गांव में, तो कुछ लोगों ने उसको मारपीट किए हैं। वीडियो मेरे के संज्ञान में आया है अपने व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो उसमें मैं अभी उसी संबंध में मैं अभी क्षेत्र में गया था। पुंडरई और बुड़ेना गाँव है, उस क्षेत्र में गया। उन लोगों को मैंने चिन्हित किया हूँ। एक कुलस्ते हैं लड़का और एक दुकान वाला है। उन लोगों को घर गया तो दुकान पे नहीं, घर पे नहीं मिले हैं वो, और गांव वालों को बताया हूँ। तो अभी फिर से अभी पार्टी जाएगी और हमारे लमना सिंह साहब उधर गए हैं और PSI साहब, अब उनको कार्रवाई प्रतिबंधात्मक या जो भी है और जिसके साथ मारपीट हुई है वो भी और रिपोर्ट करें आके, तो कार्रवाई होगी। सागर के गड़ाकोटा तहसील के ग्राम मुर्गा दरारिया में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक महीने में ये दूसरे तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि खेत में लगे करंट के तारों की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई है। वहीं गांव वालों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। गांव वालों की माने तो वन विभाग ने तेंदुए के शव को जबलपुर के लिए रवाना कर दिया था, लेकिन किसी को तेंदुए की फोटो तक नहीं खींचने दी। जो यहाँ तेंदुआ है जंगल में, जी आपने कब देखा था? सुबह लेटरिन करने गए तो वहाँ पे एक गाय सड़ी डरी थी तो उसको खा रहा था। वहाँ से निकले तो दौड़ पड़ा, तो हम भाग गए। वहाँ से वहीं पे है तो वो हमने और जानकारी। दिनांक 7 फरवरी को ग्राम मुर्गा दरारिया से हमें सूचना मिली कि वहाँ पे एक तेंदुआ कहीं खेत में आ गया है और फंदे में फंसा हुआ है। तो तत्काल वन स्टाफ मौके पर पहुंचा, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और चूंकि तेंदुआ फंसा हुआ था और अभी पहले भी ऐसा इंसिडेंस हो चुका है कि उन्होंने ग्रामीणों को घायल कर दिया था, इस दृष्टि से क्षेत्र की घेराबंदी करके वहां ग्रामीणों को जाने से रोका, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। उसके बाद रेस्क्यू के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम से संपर्क किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तो वहां से टीम आ रही थी, रास्ते में थी। उसी दौरान तेंदुए की लोकेशन की पुष्टि के लिए ड्रोन वीडियोग्राफी कराई गई, जिससे तेंदुए की लोकेशन पता चली। तब तक टीम के आने के पहले वो मृत हो चुका था। दमोह जिले के खटेरी ग्राम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें हरिद्वार से आए यज्ञाचार्य सुनील शर्मा ने पहले मंत्रोच्चार के साथ सभी को हवन कुंडों के पास बिठाया और इसके बाद देव आवाहन किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 8 से 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की राशि निर्धारित नहीं की गई है। चाहे वह यज्ञ हो या फिर कोई भी संस्कार हो, सभी संस्कार निशुल्क किए जा रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था भी निशुल्क की गई है, जिसमें रोज लगभग 20,000 लोगों को भंडारे की व्यवस्था की गई है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस बिहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नेहा शर्मा की मौत को पुलिस ने जांच के बाद दहेज हत्या में तब्दील किया है। आपको बता दें कि बीती 4 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में नेहा शर्मा की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच पड़ताल में ये पाया कि आरोपी पर दहेज हत्या और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
झांसी रोड थाना अंतर्गत एक भैंस प्रताड़ना का वो मामला दर्ज हुआ। जी, झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक पारस विहार कॉलोनी है जिसमें एक नवविवाहिता मर्ग हुआ था कुछ समय पहले, जिसकी जांच की जा रही थी और जांच के दौरान परिजनों ने आशंका जताई थी कि संभवतः दहेज के लिए ये हत्या हुई है, तो उसी आधार पे हमने दहेज हत्या का इसमें प्रकरण दर्ज किया है। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित एक शराब दुकान में कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की। गौरतलब है कि पैसों को लेकर हुए इस विवाद में दबंगों ने शराब की दुकान में जमकर मारपीट की, जिसके बाद मौके पर सिरोल पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों ने बुजुर्ग व्यक्ति सहित अन्य लोगों को जमकर पीटा। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दो पक्षों का मारपीट का आपसी का वीडियो एक वायरल हुआ है जो कि संज्ञान में आया मीडिया के माध्यम से ही। इसमें दोनों पक्षों से संपर्क किया गया और उनको एफआईआर के लिए बुलवाया गया था, लेकिन फिलहाल अभी फरियादी नहीं आए हैं, तो मारपीट उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। क्या वजह थी मारपीट की? ये किराने की दुकान पे सामान खरीदने को लेके विवाद सामने आ रहा है कि पैसों के लेन देन को लेके कुछ विवाद। पता चला कोई युवक शराब पी के बात किया था। उसके संबंध में अभी जैसे ही फरियादी आएंगे तो फिर उसके बाद एफआईआर के बाद जितना भी उनका मेडिकल वगैरह है उसमें क्लियर हो पाए। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction.gfx@